Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello, my dear graduates. How are you all? I don't know whether you are waiting for my next lecture or not. Why don't you comment in the box? You may ask your related questions. Dear students, whatever the confusion you have, including my this lecture as well, you may ask frequently. क्योंकि मैंने ये डिसाइड किया है कि आपके जितने भी सवालात होंगे मैं उन सब सवालात को कलेक्ट करके एक अलग लेक्चर बनाऊंगी जिसमें आपके तमाम तर सवालात का जवाब मौजूद होगा। क्योंकि क्लासरूम टीचिंग में ये बेनिफिट होता है कि स्टूडेंट ऑन द स्पॉट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं और जवाब भी मिल जाता है, और अगर स्टूडेंट्स नहीं पूछते हैं तो फिर टीचर उनसे पूछना स्टार्ट करता है और तब भी मालूम हो जाता है कि लेक्चर किस हद तक स्टूडेंट्स की समझ में आया है। लिहाजा मेरे कहने का मकसद ये है कि आप ये हरगिज़ ना सोचें कि आपके सवालात का जवाब आपको कैसे मिलेगा। आप सवाल पूछें, मैं आपके तमाम सवालों का आंसर दूंगी। बिज़नेस लॉ आपके बाकी तमाम बिज़नेस स्टडीज़ के सब्जेक्ट से कुछ डिफरेंट है और इससे पहले आपने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होगा। सो डोंट हेजिटेट टू आस्क एनी क्वेश्चन और मैनी क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक ऑफ टुडे। Dear students, classification of contract itself is a lengthy topic, but I tried to concise this topic in the shape of this chart. पहले मैं इस टॉपिक को चार्ट पर ही इंट्रोड्यूस करूँगी और फिर मैं सेपरेटली इस टॉपिक को एक्सप्लेन करूँगी। Dear students, on the basis of its legal grounds, कॉन्ट्रैक्ट को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जिसे हम इस लेक्चर में समझेंगे। द फर्स्ट ग्राउंड इज़ अबाउट अकॉर्डिंग टू इट्स इन्फोर्सिबिलिटी एंड द सेकेंड ग्राउंड इज़ अकॉर्डिंग टू इट्स फॉर्मेशन एंड द लास्ट वन इज़ द थर्ड ग्राउंड दैट इज़ अकॉर्डिंग टू इट्स परफॉर्मेंस। फर्स्ट ग्राउंड इसका इन्फोर्सिबिलिटी के लिहाज से है और इन्फोर्सिबिलिटी के लिहाज से इसको फर्दर 5 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज़ वैलिड, कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी क्या होती है। नंबर 2 इज़ वॉइड, नंबर 3 इज़ वॉइडेबल, नंबर 4 इज़ अनइन्फोर्सेबल, नंबर 5 इज़ इलीगल। दूसरे ग्राउंड में हमने इसे 3 हिस्सों में तकसीम किया है, वो है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, एंड इट्स लास्ट ग्राउंड इज़ अबाउट परफॉर्मेंस। तो अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस इसे हमने यूनिलैटरल, बायलैटरल, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी। अब इनको फर्दर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और आप इसको समझने की कोशिश करें कि ये तमाम कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट हैं, क्योंकि ये वो टर्म्स हैं जो आगे आने वाले लेसन्स में, चैप्टर्स में और लॉज में फ्रीक्वेंटली यूज़ होती जाएंगी। कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बार बार ये कहा जाएगा कि ये वैलिड है, ये वॉइड है, दिस इज़ वॉइडेबल। तो जब तक आपका कॉन्सेप्ट इन चीज़ों से क्लियर नहीं होगा आप उनको आसानी से समझ नहीं सकते। Let's understand the classification of contract to its enforceability. Number 1 is valid. मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट लॉ से रिलेटेड तमाम तर इसेंशियल्स की पासदारी की जाती है, जिसमें तमाम तर इसेंशियल्स जो कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन नंबर 2 में हैं उनको फॉलो किया जाए और उनकी बेसिस पर वो कॉन्ट्रैक्ट बना हो, जिसमें तकरीबन 10 पॉइंट्स हैं, जिसमें ऑफ़र भी है, एक्सेप्टेंस भी है, उसमें लीगल कैपेसिटी भी है, पार्टीज़ की मैच्योरिटी भी है, उसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस भी है, फ्री कंसेंट भी है, कंसीडरेशन भी है। ये एक अलग बहुत बड़ा टॉपिक है जिसे हम अलग से भी पढ़ेंगे इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर। तो लिहाजा इसकी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन व्हाट इज़ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, the answer is a valid contract is a perfect type of contract. We cannot say that every contract is a valid contract because there are some essential requirements prescribed in section 2 of Contract Act 1872. Now come to what is void contract. Dear students, void contracts की लॉ में कोई हैसियत नहीं होती, इनका कोई लीगल इफ़ेक्ट नहीं होता,
ये किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स नहीं किए जा सकते। और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के वॉइड होने के बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एक केस बताती हूँ कि फ़र्ज़ करें अगर कोई किसी बच्चे से एग्रीमेंट करता है जिसकी एज 12 से 13 के दरमियान है, और वो उस बच्चे से ये वादा करता है, रिटन में करता है कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में, कि वो अपनी घड़ी उसे 200 रुपये में बेच देगा, और फिर बाद में वो बच्चा मुकर जाता है और वो घड़ी बेचने से इनकार कर देता है। तो वो जो भी पेपर उसने साइन किया है, आप उस पेपर को कोर्ट में नहीं ले जा सकते, और कोर्ट में अगर आप ले भी जाएंगे तो कोर्ट उसको उस पर लिख देगा दिस इज़ वॉइड। मींस इसका ग्राउंड वाइड का ये है कि उस बच्चे की एज छोटी है, 18 साल से कम का कोई भी शख्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो वॉइड है इसका ग्राउंड है उसकी लीगल कैपेसिटी, यानी कि वो मेच्योर नहीं है। इसी तरह से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के वॉइड होने के लिए बहुत सारे और भी ग्राउंड्स होते हैं। चलें हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि a void contract is legally unenforceable starting from the time it was created. Void contracts arise for many reasons, including unlawful consideration, lack of capacity of parties, and so many illegal grounds can make a contract void. Void contracts are useless contracts. आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इनकी कोई लीगल इम्पोर्टेंस नहीं होती, इनकी कोई लीगल हैसियत नहीं होती, और ये कॉन्ट्रैक्ट किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स नहीं करवाए जा सकते। डियर स्टूडेंट, अब आपका टॉपिक है व्हाट इज़ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं कि कोई भी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोई भी ऐसा इशू क्रिएट हो जाए कि जिसकी वजह से उस कॉन्ट्रैक्ट को हमें कोर्ट में ले जाना पड़े, या कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पैदा हो जाए, या दो पार्टीज़ के दरमियान कोई किसी भी तरह का कोई एरर या कॉन्ट्रैक्ट में कोई एरर निकल आए, और फिर जब दो पार्टीज़ खुद में ये फ़ैसला ना कर सकें और बेहतर समझें कि इसको हमने कोर्ट में लेके जाना है, तो इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वाइडेबल कहलाता है। नाउ कम टू इट्स डेफिनेशन। दिस इज़ अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन एट लीस्ट टू पार्टीज़ that may not be legally enforceable. A contract can be deemed voidable if error in material fact, fraudulent statement, misrepresentation, undue influence. undue influence क्या होता है? undue influence में किसी शख्स का प्रेशर रहा हो आपके ऊपर, या उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाने में अगर इस तरह का कोई इशू बाद में निकल आता है तो भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कंसिडर होगा। लीगल इनकेपेबिलिटी में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं कि उनकी एज छोटी थी, या वो अलाइन एनमी थे, या वो अनसाउंड माइंड थे, या उनमें कोई और मेडिकली फिटनेस नहीं थी, या एट द टाइम ऑफ डाइंग उनसे कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाया गया। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज अगर उसमें क्रिएट होते हैं तो फिर ऐसी सूरत में कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कंसिडर किया जाता है। नाउ लेट्स स्टडी अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिन्हें जो वैलिड होते हैं, जो वॉइड नहीं होते हैं, जिन्हें कोर्ट में इन्फोर्स करवा सकते हैं, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस, सम मिस्टेक्स हम इसे नहीं ले जा सकते। टेक्निकल मिस्टेक्स में हो सकता है कि उसमें नेम की स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो सकता है उसमें डेट्स की कोई मिस्टेक हो सकता है उसमें स्टैम्प्स नहीं लगे हों, हो सकता है कि उसमें मैटर में कुछ चेंजेस आ गई है, या ग्रामेटिकल मिस्टेक है। इस तरह की कोई भी मिस्टेक अगर किसी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में भी होगी तो भी उसको हम इन्फोर्स नहीं करा सकते। Its definition is an unenforceable contract is a valid contract, but it cannot be fully enforced due to some technical defects. It has some legal consequences which may not be enforced in an action for damages or a specific performance. For example, a contract has been done, but mistakenly few requirements are incomplete. These types of contracts cannot be enforced in the court of law. Now, the next point is what are illegal or unlawful contracts?
डियर स्टूडेंट्स, ऐसे तमाम मुआहदे, ऐसे तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स जो कोई भी शख्स किसी से करता है और उसकी बुनियाद होती है किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी से रिलेटेड, किसी भी सिविल रॉन्ग एक्टिविटी से रिलेटेड, कि किसी की ये चीज़ तोड़ देनी है, गाड़ी गाड़ी को नुकसान पहुंचाना है, इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट जो सिविल रॉन्ग से है, किसी को ज़ख्मी करना है, किसी को हिट करना है, किसी की चीज़ चुरा लेनी है और फिर हमें इतने पैसे मिल जाएंगे, इस तरह का कोई भी ऐसा काम को, या किसी गैर कानूनी चीज़ की ट्रेड अगर करने से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट हैं, 2 या 4 लोग ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें वो ये डिसाइड करते हैं कि हमने जो है वो ओपियम को स्मगल करना है, हमने हीरोइन स्मगल करनी है, हमने लिक्विड स्मगल करना है, और ये चीज़ जो कि कानून के ख़िलाफ़ है, और वो इस चीज़ में परसेंटेज के ऊपर पार्टनर्स हैं, और अगर वो इसमें से फिर वायोलेशन होती है और वो आपस में अपने कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं कर पाते, या एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को उतने पैसे नहीं दे रहा जितने के परसेंटेज पर उसने वो कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो ऐसी सूरत में ये कॉन्ट्रैक्ट आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते, क्योंकि इनका ग्राउंड इलीगल है। ये कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल बेसिस पर ड्राफ्ट किए गए हैं। ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं आएंगे। ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिनमें ये तमाम चीज़ें शामिल हैं, सिविल रॉन्ग्स, क्रिमिनल एक्ट जिसमें सोसाइटी के लिए हार्मफुल हैं, ऐसे मुआहदे, ऑल दीज टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ इलीगल और अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट्स।